तो शुरू करें। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। देखो नंबर सिस्टम पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने तुम्हें, सारे कंसेप्ट बता दिए। अब तुम्हें क्या देखना है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। तो मैं तुम्हारे साथ 21 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आज। और ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, ठीक है। इनके बेस पे तुम्हारा पूरा रिवाइज हो जाएगा और कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चनों को तुम दोबारा दोबारा रिवाइज कर सकते हो, तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा हमेशा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं 4 ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे उस पर चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम। तो इन चार ऑप्शन में से तुम्हें बताना कौन सा प्राइम है। तो क्या वही ट्रिक यूज करोगे तुम जो मैंने बताया था। इसके अंदर पहले सबसे बड़ा नंबर देख लो, ये है 221। इसका अंडर रूट जो होगा वो 15 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हमारे, कौन कौन से हैं। 15 से छोटे हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो इनसे डिवाइड करके देखना है, जो सा भी नंबर इन सारे नंबर से डिवाइड नहीं होगा वो प्राइम होगा, क्योंकि ये सब के सब इससे कम है 221 से, तो मतलब इनसे ही डिवाइड होना चाहिए। तो अगर तुम 173 को देखोगे, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। और बाकी नंबरों को चेक करोगे तो इनमें से किसी ना किसी से डिवाइड हो ही जाएगा। तो ये सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा प्राइम नंबर है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 100 विच लीव अ रिमाइंडर 1। 100 से कम होने चाहिए वो नंबर, उनका सबका सम बताना है हमें, जिनका रिमाइंडर 1 आता है जब 3 से डिवाइड करते हैं, और 2 आता है 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको हम जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तब भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ मैं तुम्हें। इनका डिफरेंस देखो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा तुम्हें, जब भी क्वेश्चन आएगा 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, और 2 और 4 में 2 का डिफरेंस है। तो तुम्हें क्या करना है, बस 2, 4 और 3 का एलसीएम लोगे 12 आएगा, उसमें से 2 को माइनस कर देना, तो जो नंबर आएगा वो वही नंबर है जिससे अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर मिलेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर मिलेगा। देखो 4 टू जाएगा 2 बच रहा है, 3 बन जा 3 से 9, 1 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो ये ट्रिक हम आगे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन अभी तुम्हें बस ये याद रखनी है। तो नंबर कौन कौन से होंगे, 12 के मल्टीपल -2। तो ये तुम्हें वो सारे नंबर मिल जाएंगे जिनको अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 मिलेगा, 4 से डिवाइड करोगे 2 मिलेगा। देखो 1 रखोगे 10 आ रहा है, 2 रखोगे 22 आ रहा है, 3 रखोगे बढ़ते 36, 34 आ रहा है। तो ये सारे नंबर तुम 3 से डिवाइड करो 1 मिलेगा, 4 से करो 2 मिलेगा। तो इस तरह से तुम देखो डिफरेंस कितना है, 12-12 का डिफरेंस बैठ रहा है सबके बीच में। तो तुम अरिथमेटिक एपी से ऐड कर सकते हो इन्हें, तो तुम्हें एक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें नंबर मिल गए तो तुम ऐड भी कर सकते हो, तो सम निकाल दोगे, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। अब इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 3 digit numbers with unit digit 7 and divisible by 11। ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो हमें वो सारे नंबर बताने हैं 3 डिजिट के जिनके यूनिट डिजिट पे 7 आ रहा है और वो 11 से डिविजिबल है। तो कैसे निकालोगे, तो यूनिट प्लेस पे 7 रख देंगे, बाकी एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, और ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने तुम्हें 11 से डिवाइड होने का रूल भी बताया था। क्या करोगे, 7 + x - y क्या होना चाहिए, ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो तुम x और y की जगह पे नंबर रख के देखेंगे, अगर x 1 होगा हमारा तो यहाँ y 8 होना चाहिए, ठीक है। तभी तो 8 - 8 0 हो जाएगा, तो 0 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। फिर वो कि 0 को हम मानते हैं 11 से डिविजिबल है, 0 सब नंबर से डिविजिबल होता है। तो अगर 1 है x तो y 8 आ जाएगा, ये एक पेयर बन गया। दूसरा क्या होगा, 2 रखोगे तो y 9 होना चाहिए, 3 रखोगे तो y 10 नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है, तो 3 पॉसिबल नहीं है। 4 रखोगे यहाँ 11 बन जाएगा, और यहाँ y 0 हो जाएगा, तो 4 पे 0 पॉसिबल है क्योंकि 11 भी तो डिविजिबल है ही। अगर 5 रखोगे 12 हो जाएगा, 12 में से y क्या 1 होना चाहिए। 6 रखोगे तो 13 -2 होना चाहिए, और 7 पे क्या हो जाएगा 14, और 3 माइनस कर दो, तो 7 पे क्या हो जाएगा हमारा 3 होना चाहिए, और 8 पे क्या होगा 15 - 4, और 9 पे क्या हो जाएगा 9 16 में से कहते 5, तो 9 5 होना चाहिए। अगला नंबर तो बनेगा नहीं,
तो ये सारे सारे पॉसिबल है, कितने बढ़ के 4 3 4 4 8 हो गए, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है ना तो ठीक है, तुम कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी बता सकते हो मुझे। तो ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What can be said about the expansion of 2 to the power 12 and minus 6 4 and where n is positive? तो ऑप्शन है तुम्हारे पास लास्ट डिजिट is 4, last digit is 8, last digit is 2 और डी है हमारा लास्ट 2 डिजिट्स आर 0। तो ट्राई करो इसे सॉल्व करने के लिए। बाकी देखो मैं तो बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो हमें इसे एक्सपेंड करना है। अब इसे एक्सपेंड तुम कर तो सकते नहीं, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, n1 रखोगे n2 रखोगे, इस तरह से करोगे। तो इसे किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले हमारा 2 की पावर 12, इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 6 की पावर 4, इसे ऐसे लिख सकते हैं, पावर सेम कर लो ऊपर की। अब ये 2 की पावर 12 क्या आ जाएगा हमारा, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024 होता है। तो 4 की मल्टीप्लाई करोगे, स्टूडेंट 4 इट विल गिव यू 4096 की पावर n, माइनस 6 की पावर 4 होता है 1296 n। अब देखो ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताई थी, एक्स एन माइनस वाई एन, ये हमेशा एक्स माइनस वाई से डिवाइड तो होता ही होता है, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई से डिवाइड करके, मतलब इससे पहले माइनस करके देखो, इसमें बचेगा 660908। मतलब ये जो नंबर जो भी आएगा, इनकी वैल्यू कुछ भी रखो, वो हमेशा 2800 से डिवाइड तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर 2800 से कोई चीज डिवाइड हो रही है तो मतलब लास्ट में जीरो तो होगी इसके, तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो हम किस तरह से प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखते चलो, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन ना लास्ट में तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ R and S are any real numbers such that S is greater than equal to 0, less than equal to 1 and R plus S is equal to 1, तुम्हें बताना है R मल्टीप्लाई X की मैक्सिमम वैल्यू। R मल्टीप्लाई S जो करोगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? तो देखो इसका बहुत अच्छा खासा डेरिवेशन है, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। जब भी किसी दो चीजों का सम दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यहाँ 1 दे रखा है, तो जब R और S इक्वल होंगे तभी उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे R और S कब इक्वल होंगे, जब वो हाफ हाफ होंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा 1/4। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। तो ये याद रखना, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, बहुत अच्छे क्वेश्चन निकाल के लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, देख लो। डिफाइन dn is equal to the number of positive
divisors of n, what is d d d 12। तो ये सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे जो डी दिखा रहा है, डी क्या दिखा रहा है हमारा कि कितने इसके फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी तुम नंबर इसके अंदर रखोगे उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है, और वो तुम्हारा इस फंक्शन की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले डी 12 है, तो 12 का हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। कितने फैक्टर से मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। पहले प्राइम फैक्टर करो, इसके क्या बनेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 3, इट विल बी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ये बनेंगे प्राइम फैक्टर। अब मैंने बताया था इसके में 1 ऐड करो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1 करोगे 2 हो जाएगा, तो 3 2 6, तो इसके फैक्टर बनेंगे 6। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 6। अभी ये बचा हुआ है। अब 6 का देखो, 6 के हो जाएंगे 2 × 3, तो 1 + 1 1 + 1 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 बन जाएंगे, तो इससे निकल के आएगा 4। अब 4 का क्या होता है हमारा 2 की पावर 2, 2 + 1 3 आएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। If x is greater than equal to -1 less than equal to 3 and y greater than equal to 1 less than equal to 3, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है 3y - 4x की। अब देखो ये मैक्सिमम कब होगा, उसके लिए ये वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए, सबसे मिनिमम होनी चाहिए। तो हमें ये मिनिमाइज करनी है, मैक्सिमाइज करनी है। तो ये मिनिमम कब होगी, जब x मिनिमम होगा। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है -1, और y की हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए ये वाली वैल्यू, तो y मैक्सिमम है 3। तो यहाँ 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4, ये बन जाएगा 13, तो 13 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। If p is an integer greater than 3, then on dividing p11 + 1 by p - 1, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, रिमाइंडर बताना है, ट्राई करो तो सॉल्व करने के लिए। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, तुम्हें वो रूल पता है ना, d = क्वोशिएंट, एंड यहाँ पे हमारा डिवाइजर का स्मॉल डी से दिखा दो प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो p11 + 1 डिवाइड हो रहा है p - 1 से। ठीक है, तुम्हें रिमाइंडर बताना। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसे p11 + 1 = d है हमारा p - 1 क्यों +r। अब अगर मैं यहाँ पे p की जगह 1 रख दूँ तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, बचेगा क्या, r बचेगा। तो यहाँ p = 1 रखूंगा, तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा मुझे, तो 1 के बजाय +1, ये मैं r दे देगा, तो r = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। इसे तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है ये भी। अगला देख लेते भाई। ए जो है वो एक सेट है जिसके अंदर सभी नंबर्स का, जितने नेचुरल नंबर्स है उनका स्क्वायर है। ठीक है, जैसे 4 हो सकता है, 9 और 100, तो मतलब जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उनके स्क्वायर्स इसके अंदर आएंगे। तो ये ए सेट जो है वो स्क्वायर्स का है। और एक्स वाई जो है वो दो कोई एलिमेंट है इस सेट के। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। x + y बिलोंग्स
टू ए, बी है हमारा x माइनस वाई बिलोंग्स टू ए, सी है हमारा x अपॉन वाई बिलोंग्स टू ए, या डी है हमारा एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो मल्टीप्लाई है, माइनस ऐड और डिवाइड है, ठीक है। तो कौन सा वाला बिलोंग करेगा? तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, तुम देखोगे अगर दो नंबर को तुम ऐड करो, 9 और 4 13 बैठेंगे, 13 तो उसमें आ नहीं रहा, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। माइनस करके देखो, 4 में से 9 हटाओगे -5 आएगा, -5 भी नहीं आ सकता। डिवाइड करके भी 4/9 बनेगा, तो मतलब ये भी नहीं आ सकता। लेकिन अगर तुम इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 4/9 कर दो या 4/100 कर दो, वो अगेन एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो स्क्वायर नंबर सारे इसके अंदर आएंगे ही आएंगे, तो हमारा डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक पे ध्यान दो कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। अगला है ये रिमाइंडर बताना है। 19 की पावर 100 को डिवाइड कर रहे हैं 20 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? ए ऑप्शन है 19, बी है 20, सी है 3, डी है 1। तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें इसका पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसे तुम्हें पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। देखो इसकी जब तुम मल्टीप्लाई करके मतलब खोलोगे इसे, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, ठीक है। तो 9 की पावर अगर इवन होगी तो तुम्हें पता है 9 की पावर अगर इवन होती है तो 1 आता है, और ओड होती है तो क्या आता है, 9 ही आता है। तो यहाँ पे इवन है, तो लास्ट में जाके हमारा कुछ भी एक्सपेंड होगा 1 आएगा कुछ। और जब ये 20 है हमारा, 20 के साथ 2 × 10 कर सकते हो। 10 से तुम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो जिसके लास्ट में जो भी होती है डिजिट वही आ जाती है। जैसे देखो अगर 91 को तुम डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे 90, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर 82 करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, सो वट एवर रहेगा, रिमाइंडर विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे क्या है, 1 आएगा। तो 10 से जब तुम डिवाइड करोगे, 10 और 20 एक ही बात है, तो उसमें भी क्या बचेगा तुम्हारा, लास्ट में 1 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 712 माइनस 412, ये किस से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड। ए ऑप्शन है हमारा 34, बी ऑप्शन है हमारा 33, सी ऑप्शन है हमारा 36, डी है हमारा 35। तो किस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे? देखो सबसे पहले तो तुम्हें ये चीज़ मैंने बताई थी, x की पावर n माइनस वाई की पावर n, ये x माइनस वाई से हमेशा डिविजिबल होता है। तो ये भी हमारा 7 में 4 के 3, तो 3 से डिवाइड तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन मैंने एक और चीज़ बताई थी कि ये चीज़ हमारी x प्लस वाई से कब डिवाइड होती है, जब n इवन हो। n जब ऑड होगा, ठीक है, तब नहीं होगी। ये तभी डिवाइड होगा x प्लस वाई से जब n इवन होगा। तो n इवन है यहाँ पे, तो मतलब x प्लस वाई क्या देगा हमारा, 7 + 4 11। तो मतलब ये 11 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो 11 × 3 क्या हो जाएगा, 33। तो ये 33 से भी डिविजिबल है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये गिवन है, देखो 2p + 3q = 70, 2p + 2 - 3q + 1 = 5। p और q बताने हैं। ऑप्शन है तुम्हारे -2 3, बी ऑप्शन है तुम्हारा 2 - 3, सी ऑप्शन तुम्हारा 3 2, डी ऑप्शन है तुम्हारा 2 3। पॉज करके सॉल्व करो इसे थोड़ा सा, तो देखते हैं भाई। इसके अंदर देखो तुम क्या करोगे। सबसे पहले तो तुम्हें इसका सॉल्यूशन तुम्हें इसकी फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा कुछ, तभी तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे हम इस इक्वेशन का यूज इसके अंदर कर सकते हैं। 2p + 2 - 3q + 1 = 5 है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर p, ऐसे लिख सकते हो उसे 2 माइनस 3 की पावर q, 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे भी अगर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 क्यों होता तो हम 2 कॉमन ले लेते तो ये हमें मिल जाती, तो वही करेंगे हम यहाँ पे 2 की पावर p 2 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2 3 क्यों। अब वापस से यही मिल जाए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -5 3 क्यों, क्योंकि अभी -5 प्लस 2 विल गिव -3, तो -3 3 क्यों, तो यही सेम चीज मिल जाएगी हमें, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 5। यहाँ से 2 कॉमन लोगे क्या मिल जाएगा 2p प्लस 3 क्यू -5 3 क्यू इक्वल टू 5। अब इसकी जगह क्या रख दोगे, 2p प्लस 3 क्यू हमारा 70, ये हो जाएगा 34 -5 3 क्यू इक्वल टू 5। अब 5 3 क्यू क्या हो जाएगा हमारा 29, ठीक है। अब यहाँ से हमारा 3 क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ गलती कर दी क्या, देखते हैं 2p प्लस 2 माइनस 3 क्यू प्लस इक्वल टू 5, यहाँ से हो जाएगा 2p 2 2 के बाद 2 आएगा ना, यहाँ पे देखो 2 है यहाँ पे, तो ये चीज थोड़ी करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 3 क्यू, ये चीज सेम रहेगी। यहाँ पे भी जब हम यहाँ पे हमें 2 की पावर 2 4, अब हमें यहाँ पे 4 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से दोबारा कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 4 चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 2p माइनस 3 क्यू इक्वल टू 5। अब यहाँ पे भी तुम्हें 4 ही चाहिए, तो 4 2p प्लस 4 3 क्यू। अब यहाँ पे वापस से -3 आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस के 7, बिकॉज -7 प्लस 4 विल गिव -3 3 क्यू इक्वल टू 5। अब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, 2p प्लस 3 क्यू -7 3 क्यू इक्वल टू 5। अब 2p प्लस 3 क्यू की जगह रख देंगे 17, और 17 चौका क्या होते हैं 68 -7 3 क्यू इक्वल टू 5। यहाँ से 7 3 क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा 63, और 3 क्यू यहाँ से आ जाएगा हमारा 9, और क्यों कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्यों इक्वल टू हो जाएगा 2, तो क्यों मिल गया। अब तुम अगर तुम्हें क्यों मिल गया तो तुम p निकाल सकते हो, यहाँ पे रख दो 2p प्लस 9 इक्वल टू 17, 2p इक्वल टू 17 माइनस 9 8, सो ये से लिख सकते हो 2 की पावर 3, सो p इक्वल टू 3, सो 2 and 3 इज योर ऑप्शन, सो ये तुम्हारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हें इस तरह सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लीस्ट नंबर, the least number which is perfect square and has 540 as a factor is, ऑप्शन है तुम्हारे 8100 6400 4900 और डी है हमारा 3600। तो सबसे छोटा नंबर बताना है इनमें से जो परफेक्ट स्क्वायर हो और 540 उसका फैक्टर हो। तो अगर मैं उसे x मान लेता हूँ, वो नंबर x है, ठीक है, मतलब x स्क्वायर है वो नंबर, क्योंकि वही परफेक्ट स्क्वायर है ना वो नंबर। तो जो वो नंबर है उसका 540 फैक्टर है, 540 फैक्टर होना चाहिए। और मान लेता हूँ कुछ और भी आ रही मल्टीप्लाई में, क्यों मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कुछ इसके बराबर होगा, ठीक है, तभी तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है, फैक्टर 540 होना चाहिए ना, तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। तो लेट्स अब इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 540 के आएंगे 10, ये आएगा 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्यू। सो जो भी हमारा नंबर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं लेकिन अभी यहाँ नहीं बन रहे हैं, ये 15 हो जाएगा,
तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जो क्यू भी 15 ही हो, ठीक है। तो इसलिए हमें ऐसे पता लगा सकते हैं क्योंकि क्या क्या वैल्यू है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करके तुम्हें पूरा नंबर मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 8100 आएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ऐसे करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूं तुम्हें। 1080, इसके कितने परफेक्ट स्क्वायर है? निकालना है तुम्हें। ए ऑप्शन है 4, बी है 6, सी है 8, डी है हमारा 5। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं? तो कैसे करोगे? सबसे पहले तुम्हें इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स के क्या आएंगे? इसके बाद आ जाएगा हमारा 270, के बाद आ जाएगा 3 जो 12 3 5 15 15 3 5 15 5 5, ये आएगा 2 की पावर 3 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बताया था अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तुम्हें देखनी है इवन पावर्स। तो यहाँ पे क्या हो सकती है, 0 और 2 हो सकती है, इसके लिए इसकी पावर 0 और 2 हो सकती है, इसकी पावर 0 हो सकती है। तो इनके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं टोटल? तो 2 × 2 और ये 1 है, तो यहाँ पे 2 हैं, ये भी 2 हैं, 4 हमारे पॉसिबल है। तो 4 पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और तुम्हें लेक्चर देख रखे हैं तो मैंने बहुत डिटेल में समझाई है ये चीज़, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। गिवन है 26 की पावर स्क्वायर प्लस 97 स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? ऑप्शन है तुम्हारा 27 स्क्वायर प्लस 93 स्क्वायर, बी ऑप्शन है 34 स्क्वायर प्लस 93 स्क्वायर, सी ऑप्शन है हमारा 82 स्क्वायर प्लस 41 स्क्वायर, और डी ऑप्शन है तुम्हारा 79 स्क्वायर प्लस 62 स्क्वायर। तो तुम्हें बताना है किसके इक्वल है। देखो इसकी ट्रिक है और मैं तुम्हें बताता हूँ। जब स्क्वायर की बात हो ना तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो, और किसी भी मतलब अगर वो किसी दूसरी फॉर्म में दे रखा है तो उसकी भी यूनिट डिजिट का स्क्वायर जो है उनका समझो हमेशा इक्वल आएगा। जैसे यूनिट डिजिट होगी 36 और 49, तो 15 8 85 आएगा। तो इनमें से जिसकी यूनिट डिजिट का स्क्वायर का सम इतना आ जाए वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसे देख लो, ये हो जाएगा हमारा 49 और ये आ जाएगा 9, तो ये तो बैठेगा नहीं, ये बैठेगा 16 और 9 ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा, ये बैठेगा 81 और 4, तो ये वाला हो जाएगा। तो डी ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। तो ये भी याद रखना, ये भी एक ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज रिमाइंडर? when 17 23 23 23 29 23 is divided by 23, तो क्या आएगा? ऑप्शन है तुम्हारे 0 1 2 या 3। तो कैसे करोगे, कैसे पता लगाओगे रिमाइंडर? तो देखो किसी भी नंबर से तुम किसी सम को डिवाइड करोगे तो सेपरेटली डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, इसके लिए तो रिमाइंडर 0 है। तो तुम्हें चेक किसके लिए करना है रिमाइंडर? इनके लिए 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23, इसके लिए तुम्हें चेक करना है। तो देखो ये वही फॉर्म आ गई वापस से, x की पावर n प्लस y की पावर n, और ये हमारा x प्लस y से तभी डिवाइड होता है जब हमारा n जो है ओड हो, ठीक है। तो यहाँ n ओड है तो ये हमारा 17 प्लस 29 से डिवाइड हो जाएगा, और ये हमें देगा 46। मतलब ये जो नंबर है 46 से डिविजिबल है, और 46 क्या है हमारा, वो 23 से डिविजिबल है।
तो ये जो नंबर है ये दोनों का सम वो भी 23 से डिविजिबल होगा, तो तीनों नंबर 23 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0। तो देखा ये कितनी ट्रिक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है ये, तुम्हें ये सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए तभी कुछ कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिमाइंडर बताना है, when 1 2 3 5 multiply 4 5 2 3 multiply 2 4 5 1 is divided by 12। तो देखो वैसे तो तुम नॉर्मली क्या करोगे, तीनों की मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे, उसके बाद जो भी आएगा लास्ट में डिवाइड करके देखोगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसकी इजी ट्रिक क्या है, सबसे पहले सेपरेटली तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। इसे डिवाइड करोगे क्या बनेगा, 1 0 24 6 5 11, मतलब डिवाइड करके क्वेश्चन आ जाएगा, रिमाइंडर ऐसे लिख सकते हो तुम, यही बनेगा ना, 12 1 12 2 24 6 5 11, हाँ यही बनेगा, ये रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस पहले वाले नंबर को ऐसे लिखा जाता है, मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड करो, 12 36 9 और 2, हाँ 12 बजे 84 84 और ये हो जाएगा हमारा 36 6 7 8 बचेगा, 8 और 3, अब 12 से डिवाइड करो, 12 बजे 72 के बाद बचेगा 11, तो ये भी हमारा क्या बचेगा 72 और मल्टीप्लाई 12 प्लस 11, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। तीसरा होगा हमारा, ऐसे डिवाइड करो, 12 दूनी 24 0 12 चौक 48, इसका 3 बचेगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, अब जब तुम 12 से डिवाइड करोगे इस वाले को, इसमें से ये तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब इन्हें जब आपस में मल्टीप्लाई करके देखोगे तो जब भी 12 वाला टर्म जहाँ पे भी है वो तो इससे 12 से डिवाइड हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई तुम इसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, इसके साथ क्या करोगे, किसी के साथ भी कर लो, वो 12 से डिवाइड हो गई, ये मल्टीप्लाई में है। लास्ट में जाके बस एक टर्म बचेगा जो होगा 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3, बस यही एक इकलौता टर्म होगा जो 12 से डिवाइड नहीं होगा, और इसी को हमें चेक करना, जो भी रिमाइंडर देगा वो यही टर्म देगा, बाकी सारे रिमाइंडर 0 देंगे। तो इसको देख लो क्या बन रहा है, 121 3 3 3 6 3 3, इसे कर लो 12 से डिवाइड, 12 36, ये कट जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 3 तुम्हारा रिमाइंडर होगा, तो इसका ऑप्शन है 3, 3 इसका आंसर, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये चीज, इसमें बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, जल्दी सॉल्व करने का ऐसे ही फायदा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स तुम्हें बताने हैं कि x और y के कितने पेयर बन सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। 21x + 48 y = 5, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने पेयर बन सकते हैं x y के। ऑप्शन है तुम्हारे 0 1 2, ये डी है तुम्हारा इन्फिनिटी। तो कितने पेयर बन सकते हैं, देखो कैसे सॉल्व करोगे इसे, पहले 3 कॉमन लो इसके अंदर से, ये बनेगा 7x y = 5। अब इसे देखो जरा, थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो भी हमारा नंबर बन रहा है इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में LHS में हमारा जो भी नंबर बन रहा है वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है, लेकिन जो राइट हैंड साइड में वो 5 है, तो ये दोनों कभी भी कोइंसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जो नंबर 3 का मल्टीपल 5 का कैसे हो जाएगा, ठीक है, मतलब तो ये चीज़ हमारी इनकरेक्ट है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो 5 इक्वल तो कभी होगा ही नहीं कोई भी जो है हमारा, तो इसके क्या है हमारे 0। तो इस तरह से थोड़ा सा चीज़ों को डीपली सोचा करो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग भी है। अ नंबर when divided by 7 leave remainder 3,
Now resulting quotient when divided by 11 leave remainder 6. If the same number when divided by 11 leaves a remainder m and the resulting quotient when divided by 7 leave remainder n, then what will be m and what will be n. तो मैं m और n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। एक नंबर है उसे सबसे पहले 7 से डिवाइड करते हैं, वो 3 रिमाइंडर रखता है, उसके बाद 3 रिमाइंडर बचता है। अब जो बचा हुआ क्वोशिएंट आया 7 से डिवाइड करा, उस क्वोशिएंट को हमने 11 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 6 बचता है। अब जो पहला नंबर था उसी को अगर तुम 11 से डिवाइड करोगे तो वो m रिमाइंडर बचाता है, और जो उसका बचा हुआ क्वोशिएंट है उसे डिवाइड करोगे तो तुम्हें 7 से डिवाइड करोगे तो n मिलता है। तो m और n की वैल्यू बतानी है। तो देखो किस तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले से k नंबर मान लेते हैं जिसे हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 और कुछ क्वोशिएंट जो हमारा p आ जाता है और रिमाइंडर बचता है 3। तो ये जो क्वोशिएंट p है इसे 11 से डिवाइड करना है और ये 6 रिमाइंडर देगा हमें। तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ l आ रहा है और हमारा 6 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या है, अगला चीज हमारा जो स्टेप है वो है सेम नंबर k ही हमारा वो 11 से डिवाइड होना है। सो k को हमें 11 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे p की वैल्यू रखो, ये आ जाएगा हमारा 77 LP, मीन्स इस तरह से कर सकते हो तुम 7 11L प्लस 6 प्लस 3। यहाँ पे k क्या बन जाएगा हमारा, मतलब इस तरह से हो जाएगा 77L प्लस 42 प्लस 3, तो k हो जाएगा हमारा 77L प्लस 45, ठीक है। अब जो बोल रहा है कि अब जो हमारा इज द सेम नंबर k को ही हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 7L लिख सकता हूँ मैं इसे, प्लस इसे भी मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब इसे अगर तुम देखोगे तो ये बन जाएगा 11 कॉमन लेके 7L प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो अभी रिमाइंडर क्या है हमारा 1 है, और यहाँ पे क्या बोला था सेम नंबर को अगर तुम डिवाइड करोगे 11 से तो रिमाइंडर m बचता है, तो ये m की वैल्यू है, ठीक है। एंड द रिजल्टिंग क्वोशिएंट क्या है 7L प्लस 4, जब 7 से डिवाइड होगा तो n बचता है, तो 7 से डिवाइड करके देखो तो 7L प्लस 4 को अगर तुम 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 4 ही है, तो n क्या है हमारा 4 और m क्या है 1, तो 1 और 4 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसे थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन तुम बस क्वेश्चन को फॉलो करते रहो, जो जो चीज बोल रहा है करते रहो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सीरीज दे रखी है 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 माइनस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6, और ये चल रही है ऐसे। तो मेरे स्टार्टिंग के 47 टर्म्स का सम बताना है, सम ऑफ 47 टर्म्स। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले तो शुरू के 3 देखो, उसके बाद ये रिपीट हो रहे हैं अपोजिट साइन में, तो 1/4 माइनस 1/4 ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे 1/5 माइनस 1/5 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो शुरू के 6 टर्म्स वो कैंसिल आउट कर रहे हैं, उसके बाद रिपीट हो रहा है पहला ही टर्म, तो 6 टर्म हमेशा 0 दे रहे हैं।
तो 47 टर्म का सम निकालना है, तो इनमें से 6 सत्ते 42, जो शुरू के 42 है वो तो जीरो ही दे देंगे क्योंकि 6 के मल्टीपल है। बचे कितने 5, तो तुम्हें 5 टर्म ऐड करने हैं। तो स्टार्टिंग के अब ये 5 तुम ऐड कर दो, इन 5 के अंदर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1/6। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और रह गए, उन्हें और देख लेते हैं। और जो है हमारा R इज रिमाइंडर when polynomial xn plus mn divided by x minus m। ठीक है, इसे हम x माइनस m से डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद r जो है हमारा रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। r इज अ नॉन जीरो इवन इंटीजर, r is odd if m is odd, c r equal to s square for some integer s if n is even, और d है हमारा r equal to t cube for some integer t if 3 divides n। तो देखो r रिमाइंडर बच रहा है हमारा, जो पॉलिनोमियल x माइनस m से डिवाइड हो रहा है, तो मैं वही चीज यूज करूंगा आगे। ये जो डिवीजर होता है क्वोशिएंट मल्टीप्लाई, ये हमारा डिवीजर मतलब डिवीजर है डिवाइडेंड प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर तुम इसे जीरो कर दोगे तो तुम्हें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो ये x माइनस m से डिवाइड हो रहा है, तो x की जगह m रख दोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो x की जगह m रख दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह m रख दो, तो mn प्लस mn, ये तुम्हें देगा r इक्वल टू 2mn। देखो n अगर कोई भी हमारा इवन इंटीजर है, नॉन जीरो इवन इंटीजर हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो जो हमारा जो m है वो तो हमारा एक नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे साथ 2 की मल्टीप्लाई में है, तो 2 की मल्टीप्लाई में तो मतलब r जो है हमारा वो हमेशा इवन आएगा, इवन आएगा। और जो m n है वो भी हमारे इवन, मतलब वो इंटीजर्स हैं, इवन नहीं है। कुछ भी नंबर आए उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन मिलेगा तुम्हें। तो पहला ऑप्शन है r इज ए नॉन जीरो इवन इंटीजर, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई में तुम्हें इवन ही मिलेगा हमेशा। तो इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो। तो ये वही हमारी टेक्निक यूज में आ रही है जो हमें पढ़ी है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इतने ही है शायद। ओके, तो गाइज यही क्वेश्चन थे। अब मैं तुम्हें एक जितने भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा वो मैं डाल दूंगा लिंक, ठीक है, चैनल पे मिलेंगे तुम्हें टेलीग्राम पे। उन्हें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहीं बंद करते हैं।